बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज जो सूरत हम पढ़ने जा रहे हैं ये सूरत है अल बय्यिना। अल बय्यिना जो है मदनी सूरत है। आप यूं अंदाजा कर लें कि ये आखिरी जो 3-4 सूरतें हैं ना उसमें ये नाजिल हुई है। आखिरी सूरत में यानी प्रोबेबली ये जो है ना 10 हिजरी की बात हो रही है। यानी विसाल से कुछ अरसा पहले ये सूरत नाजिल हुई है। और इसमें जो है हुज्जत का इत्माम किया गया है कि ये जो आखिरी रसूल है और इसको हमने भेज के जो है ना हमने जो जो इलाही और जो आसमानी किताबों के मानने वाले हैं उन पे भी हमने हुज्जत तमाम कर दी है। तो उसके बारे में कुछ बातें होंगी और फिर बता दिया गया है कि जो कामयाब लोग हैं वही लोग हैं जो ईमान लाएंगे और अपने रब से डरते रहेंगे। इसमें ये अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस हवाले से। पहले मैं जरा लफ्ज़ी तर्जुमा आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम इस सूरत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। या पहले मैं आपको जरा सूरत के बारे में बता देता हूँ, फिर हम उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ आते हैं ताकि कुछ हमें चीज़ों की समझ भी आए। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ देखें जरा। ये आयत उन्होंने कहा ये मदनी सूरत है, 8 आयात हैं इसकी और 5 पैराग्राफ्स में इसको हम तकसीम कर सकते हैं इस सूरत को। ठीक है, पहला पैराग्राफ जो है ये इत्माम हुज्जत के लिए बैना की आमद लाजमी थी। यह उर्दू भी बड़ी मुश्किल है। इत्माम हुज्जत का मतलब है कि दलील कायम करना, किसी चीज को ना बता देना, इसको इत्माम हुज्जत कहते हैं। इत्माम का मतलब होता है मुकम्मल करना और हुज्जत का मतलब होता है दलील। तो यानी ये है कि हम बस एक आपको दिखा देते हैं आखिरी बात, इसके बाद तुम ना यानी आपको मैंने जैसे मैं शादी बुलाऊं, आपको शादी पे बुलाऊं और आपको मैं कहूं आपको कार्ड भी भेज दूं और बंदा भी भेज दूं आपके घर और दावत दे दी है। अब इसके बाद ना आपके पास कोई चारा नहीं रहता कि मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे बताया नहीं गया। ये था इत्माम हुज्जत। मैं आपको कहूंगा ये देखो मेरे पास व्हाट्सएप है, देखो इसमें तुम्हारी चैटिंग भी है, मैंने आपको भेजा हुआ है। इसको कहते हैं इत्माम हुज्जत। इसको पक्का कर लो। और बैना का मतलब क्या है कि एक खुली दलील, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात हो रही है। पहला पैराग्राफ हमारा इस बारे में। दूसरा पैराग्राफ जो है अहले किताब के इख्तिलाफ की बुनियाद वो गलतफहमी पर नहीं है। उनको खुली दलील चाहिए थी, लिखी हुई दलील, और वो मिल गई है दलील उनको, लिखी हुई भी और अमल करते हुए भी। तो वो उसका भी जिक्र अल्लाह पाक ने इसमें किया है। तीसरा पैराग्राफ जो है वो है अहले किताब को भी खालिस तौहीद की दावत दी गई है इसी सूरत में। चौथा जो पैराग्राफ है आखिरी रसूल और आखिरी किताब ही वाहिद दलील निजात है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और वो निजात पा जाएगा। नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह से अब काम नहीं चलने वाला जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेगा। यानी ये लाजमी जुज करार दे दिया गया है कि अब जो बचत है ना वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों का और उसको मानने वालों का दिलो जान से उसी की निजात हो सकती है। और बाकी ईसा वो वजी है, वही वो रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है। उनकी अपनी जो शान है, फजाइल हैं, वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सिर्फ इस पे नहीं चलेगा कि आप कहे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलिमतुल्लाह, ऐसे नहीं चलने वाला। अब चलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहूदियों को भी यही है कि आपने मूसा नजीउल्लाह की बजाय आपने कहना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पे ईमान लेके आना है। तो ये बता दिया गया उनको इसी सूरत में। आले खशियत ही ईमान की सआदत हासिल कर सकते हैं। जो खशियत है ये एक होता है ना, मुसलमान मोमिन जो होता है उसके दो पर होते हैं। एक होता है कि वो अल्लाह ताला से डरता है, खौफ, और दूसरा जो उसका पर है वो है उम्मीद, रजा। तो ये जो इसकी है ना, ये दोनों इसके जो पर हैं, ये उम्मीद और रजा, ये दोनों परों से वो उड़ता है। दरमियान की जो कैफियत है ना वो ये खशियत कहलाती है। बस यही जो है ना बेहतरीन जो है ना कैफियत है, जो इंसान पे ये चीज आ जाती है ना तो वो बंदा कामयाब हो जाता है। मरकजी मजमून इस सूरत का अगर आप पूछें तो वो क्या है कि बैसत मुहम्मदी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना और नुज़ूल कुरान के बाद ना सिर्फ बनी इसराइल और बनी इस्माइल बल्कि सारी दुनिया पर इत्माम हुज्जत हो गई है। अब वो जन्नती होंगे या फिर जहन्नमी होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दरमियान में आप रहें और कहें कि मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है इस जमीन पे जिसको ये पता ना लगा हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम लोग पैगाम पहुंचाएं। नजूल इस सूरत की नजूल कब हुआ है? सूरत अल-बय्यना उन आखिरी 2 सूरतों में से है। अच्छा देखो, 2 सूरतों में जो मदीना मुनव्वरा में वफात विसाल से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। इस सूरत के बाद गालिबन सिर्फ सूरत अन-नस्र और चंद मुतफर्रिक आयात नाजिल हुई हैं। कयास किया जाता है कि ये 10 हिजरी के आखिर में नाजिल हुई है।
इसका मैं आपको अगली सूरत और उसकी पिछली सूरत से जरा इसका रब्त आपको बताता हूँ, निस्बत क्या है। पिछली सूरत जो इससे है वो है अल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में वही के नुज़ूल की रात का जिक्र है कि कुरान मजीद नाजिल किया गया एक ही रात में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, तो उसका जिक्र है। ठीक हो गया। अब इस सूरत अल बय्यिना में आखिरी रसूल मोहम्मद पर आखिरी किताब कुरान के नुज़ूल का मकसद बयान किया गया है कि कुरान के नुज़ूल के बाद हज़रत इब्राहीम के ख़ानदान की दो शाखों यानी बनी इसराइल यानी अहले किताब और बनी इस्माइल यानी मुशरिकीन मक्का पर दुनिया में इतमाम हुज्जत हो चुकी है। बस अब वो इस्लाम कबूल करके खैरुल बरिया यानी बेहतरीन लोग बन सकते हैं, जन्नती बन सकते हैं, या फिर इस्लाम को मुस्तरद करके शर्रुल बरिया यानी कि बदतरीन मखलूक और जहन्नमी बन सकते हैं। बस ये दो ग्रुप हैं बस। अगली सूरतें जो इसके बाद होने वाली है वो है अज़्ज़िलज़ाल में बताया गया है कि रोज़े क़यामत इंसान को उसके अच्छे और बुरे अमाल दिखाकर इत्माम हुज्जत कर दी जाएगी, उसमें मीज़ान को रख के उसका अमल तोला जाएगा। इसके अहम जो कलीदी अल्फाज और मज़ामीन हैं उसकी तरफ देखें, जो ख़ास अल्फाज हैं। अल-बय्यिना इससे मुराद रसूलुल्लाह हैं जो कुरानी दावत पेश कर रहे हैं। सुहफ़ुन मुतहहरा से मुराद कुरान मजीद है, और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी किताब कुरान पर ईमान लाकर अमल सालिह करने वाले बेहतरीन खलाइक, इसको कहते हैं खैरुल बरिया, खैरुल बरिया। और आखिरी रसूल और आखिरी किताब कुरान को ठुकराने वाले बदतरीन खलाइक यानी शर्रुल बरिया हैं। मुशरिकीन बनी इसराइल और अहले किताब बनी इसराइल दोनों इब्राहीमी शाखों की निजात का इन्हिसार सिर्फ आखिरी किताब कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और अमाल सालिहा पर है। ज़ालिक लिमन खशिया रब्बह के अल्फाज के जरिए ये बात वाज़ेह की गई है कि बनी इस्माइल हो या बनी इसराइल, दोनों के अंदर मौजूद सिर्फ अहले खशियत, अहले किताब और अहले रसूल आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर जन्नत की सआदत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ लेते हैं, इससे पहले कि हम ये लफ्ज़ हम जो है ना हमारे मिस हो जाएँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लम यकुन, हमने बताया ना कि ये सूरत मदनी है, आखिरी सूरतों में से आई है, और हमने कहा कि इसकी 8 आयात हैं। क्या ऐसा है? 8 आयात हैं? 8 आयात हैं, बिल्कुल 8 आयात हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। लम यकुनिल लज़ीना, लम यकुन इसको अलग लिख लो, लम यकुन। लम यकुन देखो अहबाब ये लफ्ज़ क्या था? पहले यकून होता है, यकूनो, वो होता है। ठीक है? जब हम लम लेके आते हैं ना लम, तो ये यकुन को ना यकूनो को यकुन कर देता है। यकुन, आपको यहाँ पर एक लफ्ज़ की अक्सर मुझे वो लोग पूछते हैं यार इसके साथ जब ये बात करते हैं तो पूछते हैं कि ये कुन फयकुन क्या है? कुन फयकुन, तो ये कुन फयकुन अलग चीज़ है। ये कुन का मतलब होता है हो जा, फ़ा तो यकुन वो हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है, जिसको अल्लाह कहता है ना हो जा तो वो हो जाती है। तो लम यकुन का माना देखो, एक तो लफ्ज़ी तब्दीली आपको मैंने दिखाई है कि वो गिर जाता है, और दूसरा माना बदल जाता है। अब इसका माना होगा नहीं था, नहीं था, नहीं था। ठीक है? अब देखो यहाँ ज़्यादा लोग हैं, लम यकुन का मतलब है अल्लज़ीना आ गया ना, नहीं थे वो लोग। कौन लोग? कफरू, जो काफ़िर थे। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू, जो काफ़िर थे वो हरगिज़ नहीं थे। कौन से थे? मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। अहले किताब का मतलब होता है ईसाई और यहूदी, इन दोनों के पास किताबें आई हैं, इसलिए उसको अहले किताब कहते हैं। ठीक है जी? और ये जो बाइबल है ना, इसमें तीनों किताबें मौजूद हैं, तौरात भी है, इंजील भी है और ज़बूर भी है। ये तीनों किताबें आपको बाइबल में मिल जाती है। ठीक है? लेकिन तीनों को उन्होंने तीनों में तहरीफ की है उन्होंने, कि अगर ज़ालिम के खौफ से कि हमें कहीं मार न दे, और जो अमीर होता था पैसों के लालच में, तो ऐसा करते थे वो लोग। तो ये में तहरीफ बहुत हो चुकी है और उलमा की तरफ से हुई है। तो लेकिन आपको अब भी खुशबू आएगी उससे, ये ज़हन में रखिएगा कि आपको अभी भी खुशबू आएगी पुरानी किताबों की से, अगर ये वो किताबें मनसूख हो चुकी हैं, मनसूख हो चुकी हैं। उलमा कराम जितने हैं ना वो इसका बहुत मुताला करते हैं, ये ज़ात में ज़हन में रखिएगा। यानी बाइबल कभी आपको मिले तो आप पढ़ सकते हैं, इसको मुताला कर सकते हैं। आपको अपने दीन की जो है ना वो उसमें से दलाइल मिलेंगे आपको, मुसलमान है इस वजह से। तो अहले किताब जो हैं ये लोग नहीं थे, वल मुशरिकीना, और मुशरिकीन भी। अहले किताब को हमने क्या कहा? हमने रखा बनी इसराइल में, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में रखा। क्यों? इसलिए कि जितने भी पैगंबर आए हैं ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद,
وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ اور بن اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اسرائیل کے بچوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل ہی سارے اہل کتاب ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو دوسری طرف ہے نا، یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کو رکھا گیا کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ جو مکہ کے، ان لوگوں کو یہاں رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں جو تھے نا، یہ لوگ نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ منفکینا، باز آنے والے کفر سے، یہ کبھی اپنے کفر کو ختم نہیں کرنے والے تھے، منفکینا، حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، البینام روشن دلیل، بین، بینات آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، مبین کا لفظ سنا ہوگا، مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، بینہ کا مطلب ہو گیا واضح دلیل، بینات واضح دلیلیں، آیات، یہ سارے تراجم آپ کو ملیں گے۔ رسول من اللہ، یعنی ایک رسول، پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہیں آئے گی نا، یہ لوگ کتابی لوگ ہیں، انہوں نے باتوں سے نہیں ماننا، تو ان کے پاس باقاعدہ سے پروف ہونا چاہیے کہ بس اب ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ پاک نے واقعی بھیج دیا ہے۔ تو کتاب بھی آ گئی اور کتاب کی صداقت بھی آ گئی کہ یہ لوگ اس کی مثال لا نہیں سکتے، اور حیران ہے، انگشت بدندان ہیں یہ لوگ قرآن کو دیکھ کے، اور رسول کا اخلاق اور ان کی امانت، صداقت، ان کا چال چلن، ان کا رہنا سہنا اور ان کی امانت پہ یہ لوگ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہترین شخص ہیں، اور ان کے معجزات وہ دیکھتے ہیں، برکات جب دیکھتے ہیں نا، تو قرآن اور رسول دونوں کو دیکھ کے ان پہ دلیل ختم ہو گئی ہے، بس اب یہ سب کے لیے واضح ہو چکا۔ اب یہ اگر نہیں مانے گا نا تو یہ دوزخی ہے، پکا پکا۔ تو اب کیا فرمایا کہ نہیں ماننے والے تھے دلیل کے بغیر، اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ دلیل کیا تھی، رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو پڑھ کر سناتے، کیا؟ صحفن، صحف صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، مطہرہ کا مطلب پاکیزہ ہوتا ہے، مطہرہ مسفرہ، مطہرہ، میرے خیال میں بچوں کا نام بھی مطہرہ رکھتے ہیں اور مسفرہ بھی رکھتے ہیں، مبشرہ بھی رکھتے ہیں، یہ اچھے نام ہے، پیارے نام ہے۔ فیہا، اس میں ہے، ان صحف میں ہے، فیہا، یہ جو ہا ہے یہ جا رہی ہے واپس، ہا جا رہی ہے صحف کی طرف، صحیفے، ان صحیفوں میں کیا تھا؟ کتبن، چیپٹرز تھے، کتب کا مطلب ہوتا ہے تحریریں، چیپٹرز، قیمہ، بلند پایا، راست یعنی درست، صحیح۔ اچھا، وما تفرق الذین، اور نہیں بٹے، اور نہیں بٹے فرقوں میں، الذین، وہ لوگ، اوتو الکتابہ، اوتو عطا یأتی سے ہے، عطا یأتی، دیا گیا، جنہیں دیا گیا، الکتابہ کتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ فرقوں میں نہیں بٹے، الا، لیکن، من بعد ما، اس کے بعد جو، جاءتہم البینہ، ان کے پاس آ گئی تھی واضح دلیل۔ اب وہ گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، دوزخی یا جنتی۔ یہ حضرت ابی بن کعب ہے، اہل کتاب میں سے عالم تھے، ان کے اہل کتاب کے، ابی بن کعب مشہور صحابی ہیں، مشہور، اور امام ہیں، صحابہ کے امام بنے بعد میں۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو یہ سورت سناؤ، یہ جو سورت ہے نا، یہ والی سورت، یہ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے کہا ہے آپ کو کہ یہ سورت میرا نام لے کے بتایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، نعم، بالکل، آپ کا نام لے کے مجھے کہا ہے کہ آپ کو یہ سورت سناؤں۔ تو اب وہ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا یار یہ کو اللہ اور رسول کے یعنی زبان پہ میرا نام ہے، تو بہت خوش ہوئے اس بات سے، بہت زیادہ رونے لگ گئے، بہت زیادہ۔ اور پھر یہ سورت رسول اللہ نے ان کو سنا، یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے، بہت قسمت کی بات ہے۔ تو اس میں سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ استاد کو بھی جو ہے نا شاگردوں پہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، کہ بعض اوقات شاگرد پڑھتے ہیں، استاد سنتا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ بھی ایسے چلتا ہے، یہ حدیث میں سے چلتا ہے، اور یہ قرات علی شیخ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شیخ پڑھتا ہے تو لاب پہ پڑھتا ہے، استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں، تو رسول اللہ نے دونوں عمل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سورج جو ہے نا، یہ ابی بن کعب کے لیے اسپیشلی بڑی خوشی کا باعث بنی کہ جب اللہ رسول نے ان کو یاد کیا۔ واہ جی، کیا بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، لوگ، یہ معدنیات کی طرح ہے، معدنیات، سونے اور چاندی کی طرح ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا۔ اور فرمایا یہ ایسے ہے کہ جاہلیت میں جو بہتر تھا نا، وہ اسلام کے اندر بھی بہتر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سونا سونا جو ہے نا یہاں کے کندن بن جائے گا،
نہیں 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 نہیں، جو وہاں تھا نا، جس عہدے پر تھا، جس مقام پہ تھا، جو سمجھ بوجھ اس کے اندر تھی، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ یہاں بھی جو ہے نا سونا چاندی رہے گا وہ بھی، جب وہ علم حاصل کر لیتے ہیں قرآن اور حدیث کا۔ تو یہ جو ابی بن کعب تھے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے بعد یہاں آ کر بھی بہت بڑے عالم تھے، صحابہ کرام ان سے سیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہوا کہ وہ بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، اب تفریق آ گئی مسلمان اور کافر کی۔ وما امرو، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، امرو کو دیکھیں تو یہ آپ کو ماضی کا لفظ ہے، اور یہ جو ہے پیسو وائز ہے، مجہول ہے۔ ان کو حکم نہیں دیا گیا، اللہ لیکن، لیعبدو، چاہیے کہ وہ عبادت کرے، کہ وہ عبادت کرے، کہ وہ عبادت کریں سب، اللہ، اللہ کی، مخلصین، مخلص ہو کے، خالص، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، الدین، دین کو، اپنے دین کو اب جو ہے نا صرف مسلمان اسلام کو لے آئے اور اسلام کے تھرو اللہ کی عبادت کرے۔ اب نہیں، ایسا نہیں ہے گا کہ عیسائیوں جو عبادت کرتے تھے وہ اب عیسائی عبادات کے تھرو اللہ کی عبادت کریں گے، ہے تو وہی اللہ، لیکن اب جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی مخلص کر کے اسلام کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے اور رسول کا کہنا مانیں گے۔ حنفاء، حنفاء کا مطلب ہوتا ہے، یہ حنیف کی جمع ہے، حنیف، حنیف سنا ہوگا آپ نے نام، حنیفہ بھی سنا ہوگا۔ یہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی مائل ہو جانا، کسی سائڈ پہ ہو جانے والا، یکسو ہو جانا، یہ بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے، یکسو ہونا۔ حنفاء کا مطلب ہوگا کہ وہ یکسو ہو جائیں اسلام کے ساتھ، اب چھوڑ دے اپنی عیسائیت کو اور یہودیت کو، خالص اب وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نمازوں کو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ، اور یہ جو ان کا عمل ہے، یہ دین جو ہے، دین القیمہ، یہی تو سیدھا اور بہترین راستہ ہے، قیمہ، اعلیٰ پائے کا راستہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا خود، یہ کفرو کا جو لفظ آئے گا تو ہم کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، خود کیا، انہوں نے انکار کیا محمد کے نبوت کا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، خالدین، خالد کی جمع ہے، خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، خالدین، خالد ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، کس میں، یہ ہا مؤنث ہے، یہ کیوں مؤنث آئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو آگ ہے، آگ، آگ مؤنث ہوتی ہے، اور مؤنث جو ہے وہ یہ جو دوزخ ہے، دوزخ کے سارے طبقات وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سب جہنم جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث رہے گا۔ اولئکا ہم، یہ اولئکا ہم کی وجہ سے نا، اولئکا کا مطلب ہوتا ہے دوز، اور ہم کا مطلب ہے وہ سب، تو دونوں کو ملا کے ترجمہ ہوگا یہی وہ لوگ ہیں، شر البریہ، جو کہ بریہ، مخلوق، بریہ کا مطلب مخلوق، مخلوق کے شریر ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے محمد پر، اہل کتاب میں سے، وعملوا، اور عمل کیا، الصالحات، نیک، صالح، اولئک ہم، یہی لوگ ہیں، خیر البریہ، مخلوق کے بہترین لوگ۔ واہ جی واہ، کیا بات، وہ تو تھے بہترین لوگ تھے۔ جزاؤہم، ان کی جزا، جزاؤہم، ان سب کی جو جزا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، ربہم، ان کے رب کے، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صلہ، جناتن، کیا ہے؟ جنتیں ہیں، عدن، عدن کے، عدن کا مطلب ہے سدا رہنے والی جنت، جنت عدن ان کو ملے گی، تجری، بہتی ہیں، تجری کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہیں۔ جو میری نانی جان تھی نا، ان کا نام تھا تجریان، دادی کا نام تھا، وہ دادی میری جو تھی وہ ان کا نام تھا تجریان، تجریان، تجری کا مطلب ہوتا ہے بہتی، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، ان جنتوں کے نیچے، انہارو، نہریں، خالدین، ہمیشہ، ہمیشہ ہیں اس میں، فیہا، اس میں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدن، ہمیشہ، ہمیشہ، ساتھ کہہ دیا ابدن، ہمیشہ، ہمیشہ،
रदी अल्लाह, आप कहते हैं ना रदी अल्लाह, हर सुहाबा के साथ कहते हैं रदी अल्लाह, वो ये है कि रदी अल्लाह, राजी हो गया अल्लाह उनसे, अनहुम उनसे, अल्लाह राजी हो गया। देखो यार दुनिया में खुशखबरी, अल्लाह ताला राजी हो गया है उनसे, वरदू अनहो, और वो राजी हो गए अल्लाह से। ओए कितने हम, कितने हम जरा खुद सोचें। पता है आपको, मैं को बताऊं, वो अशफाक अहमद साहब क्या कहते हैं, अशफाक साहब कहते हैं ये जो है ना अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की हम एक भी नहीं मानते, हम अल्लाह की तकसीम पे भी राजी नहीं है। अल्लाह हमसे राजी हो सकता है लेकिन हम अल्लाह से राजी नहीं होने वाले, ये पक्का है। हम ऐसे बड़े जालिम लोग हैं यार, यानी अल्लाह ताला चाहे कुछ भी हमें देना, हम राजी नहीं होने वाले। बस क्या लोग हैं हम भी यार। तो ये दो, वो ये कैसे लोग थे देखो, वो फरमाते थे, वो एक दफा सैयदना उमर फारूक जो हैं, वो तौरात उठा के ले आए रसूलुल्लाह के सामने, और वहां से कुछ पढ़ने लगे। कहते हैं ये देखें ये तौरात है जी, और वहां से ना पढ़ना शुरू किया। तो हज़रत बकर सिद्दीक ने जो है उनको ऐसे ना सख्त किस्म की बात की ना, कि न पूछे। उन्होंने कहा कि रोने वालियां तुझे रोए, तू देख नहीं रहा कि रसूलुल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया है। तो आपने जब देखा तो पता है क्या उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रदी तो बिल्ला, रदीना बिल्लाहि रब्बन, कि हम राजी हैं अल्लाह के रब होने पे, और मोहम्मद के नबी होने पे, और इस्लाम के दीन पे हम राजी हो गए हैं। ये जो है ना रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, ये वाला मैं तो रात तो वैसे ही उठा के लेके आया था कि इसमें बड़ी अच्छी बातें हैं, मैं तो वो सुनाने लाया था। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हें पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर इस वक्त होते ना तो वो मेरे ताबीदारी करते। अंदाजा करें, आपने फरमाया अगर मूसा इस वक्त जिंदा होते तो वो मेरे इत्तिबा के अलावा कुछ ना करते। अंदाजा करें आप। तो तौरात के लिए कुरान दे दिया अल्लाह, अल्लाह कुरान सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है, हर चीज इसमें मौजूद है। और ये मिशकात शरीफ की हदीस है, हमने हदीस शरीफ में पढ़ रहे थे, ये सही हदीस पाक, दो हदीसें इस बात पे पढ़ी हमने। अल्लाह तुरदी अल्लाह अनहुम, अल्लाह राजी हो गया है उनसे, वरदू अनहो, और वो भी राजी हो गए हैं अल्लाह से। अब बस राजी हो जाओ अल्लाह ताला के फैसलों से, अल्लाह से राजी हो जाओ अहबाब, सारे के सारे। जालिका, ये है सिला, लेमन, उसके लिए, खशिया, जो डरता है, खशिया जो डरा, रब्बहू, अपने रब से। जो अल्लाह ताला अल्लाह से डरता है ना, अपने रब से डरता है, तन्हाई में हो या फिर वो उसमें हो, जलवत में हो या खलबत में हो, तन्हाई में हो या फिर वो कसरत में हो, वो क्या करे, वो राजी हो अल्लाह ताला से और डरने वाला हो, तो अल्लाह ताला क्या है, वो अल्लाह से राजी और अल्लाह उससे राजी है, और उसके लिए जन्नतें हैं हमेशा हमेशा की, और वो बेहतरीन लोग हैं इस वक्त जमीन पे। क्या बात है यार, क्या बात है। ये जरा देखिए, हम एक दफा दोबारा बताता हूँ कि यहाँ कुछ और दूसरी किताब से। सूरह अल-बय्यना का इब्तिदाई मजमून बहुत अहम है। मुशरिकीन अरब और अहले किताब, यानी यहूद और नस्वारा, जो जजीरा नुमाए अरब के मुख्तलिफ शहरों में आबाद थे, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातब थे, उनके बारे में फरमाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इस आयत में बंदगी के मफहूम को बयान किया गया है कि बंदगी यह है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मुकम्मल यकसूवी के साथ अल्लाह की ऐसी इताअत करे जिसमें शिर्क का शायबा तक न हो, और फिर इस इताअत के इजहार के लिए इस्लाम के जुमला अरकान पर भी अमल पैरा हुआ जाए। इस आयत में इस्लाम की बुनियादी अरकान में से दो अहम अरकान, नमाज और ज़कात का जिक्र किया गया है। इस सूरत के आखिरी आयत में अहले जन्नत का जिक्र बड़ी खूबसूरत पैराए में किया गया है, और आखिर में ये अल्फाज तो बड़े शानदार हैं कि खालिदीन फीहा अबदा, यानी अहले ईमान जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और रदी अल्लाह अन्हुम, इस हालत में कि वो अपने परवरदिगार से राजी, और वरदू अन्हो, और वो परवरदिगार से राजी, परवरदिगार उनसे राजी और वो परवरदिगार से राजी। सुभान अल्लाह। इसी से मिलते जुलते अल्फाज सूरह अल फजर के आखिर में भी है। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान। वो हो, ये नफ्स मुतमइन्ना किसके हक में है पता नहीं, ये तो किस किस लेवल पर होंगे जब हम यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। हमने सफर ही शुरू नहीं किया नफूस का, कि नफ्स को अम्मारा से हमने लवामा में लेके जाना है, मुलहिमा में लेके जाना है। ये मुतमइन्ना रादिया मर्दिया तो ऊपर की बातें है ना। अभी हमें अपना नफ्स मलामत भी नहीं करता गुनाह पे। अभी हमें नफ्स जो है वो अपना हमारा जो ईमान है वो हमें रास्ते से तकलीफ दे चीज उठाने भी नहीं देता। यानी इतने हम पता नहीं, हमने सफर ही शुरू नहीं किया। तो यहाँ तो यह है कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी है। क्या बात है, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, ये महपारा, ये भी जरा मेहरबानी करना दोबारा इसके ना अल्फाज को यहाँ से ना
ये जो आप ये आपके पास है कि नहीं है? यहाँ ना एक यहाँ पे एक ऑप्शन है, जब आप कोई आयत खोलते हैं ना, यहाँ देखो, ये देखो रीड ट्रांसलेशन, आप इसको दबाते हैं तो आपके सामने जो है ना, ये देखो सारे तर्जुमे आ जाते हैं, बहुत सारे तर्जुमे होते हैं, ठीक है? अब वो तर्जुमे ना, ये देखिए वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा, यहाँ से ना, यहाँ से उठाया करो अपनी चीज़ें ना, यहाँ से आयत के लफ्ज़ी तर्जुमे को उठाया, ये देखें यहाँ पे ना, आपको ये देखो पूरा आपको तर्जुमा मिल जाता है, लफ्ज़ी तर्जुमा। इसको खूबसूरत तरीके से लिखना, ठीक है जी? तो ये फिर देखते हैं बच्चों से ज़रा, यार इनको मैं, अभी आपका टेस्ट जो होगा ना, आपका टेस्ट इसका होने वाला है, वो टेस्ट ऐसे नहीं होगा। वो टेस्ट ऐसे होगा कि हम लोग, आपने तर्जुमा करना है, जैसे मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ ना, आपने देखना है कि आपको कितने लफ्ज़ आते हैं। जैसे कल हमारी सूरत है इंशाअल्लाह ताला, ये सूरह अल-क़द्र, ठीक है? तो आप देखो कि इसमें कितने लफ्ज़ आपको आते हैं, ज़रा खुद को अपने ना, खुद को जाँचो, देखो, पड़ताल करो अपनी ज़रा कि क्या सीख रहे हैं, कितने लफ्ज़ आपको तर्जुमा करने आ गए हैं, और टेक्निकली क्या लफ्ज़, जैसे अनज़लना है, तो अनज़लना का क्या तर्जुमा हो सकता है? ये, इसको आपने तोड़ना है, इसकी शेप को बताना है कि ये कैसे है। तो उस पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, यही आपका टेस्ट होगा, ठीक है? कि आप खुद करें इस चीज़ों को। तो कल देखते हैं इंशाअल्लाह, फिर सोमवार को इंशाअल्लाह कि कौन करेगा आप में से, इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ठीक है जी अहबाब, चलें, सलामत रहें, और मुश्किल हो तो फिर पूछिएगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।